नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। अभी फेड के गवर्नर वॉलर ने कहा है कि वो आने वाले मंथ में यहाँ पे एक रेट कट देख रहे हैं और आने वाले समय में सितंबर में तो वो देख ही रहे हैं, आने वाले सितंबर के बाद वाले महीने में वो मल्टीपल कट्स देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने बाजार में देखा है कि अचानक से सिल्वर आज थमी हुई थी पूरे दिन, लेकिन सिल्वर में भी एक मूव आई है, गोल्ड में भी मूव आई है। अब ये रिकॉर्ड हाई का दौर है, मुझे लग रहा है कि ये दौर अभी कायम ही है। और अगर देखा जाए फ्यूचर्स में तो $3626 $3626 गोल्ड अब आ चुका है। और हमारे बाज़ार की बात की जाए तो 1,06,745 तक यहाँ पे गोल्ड आ चुका है, 953 रुपीज़ प्लस है यहाँ पे। और अगर चांदी की बात की जाए, चांदी अब $42 पे आ चुका है। जो $42 मैं आपको बोल रही थी कि $42 से ऊपर नहीं जा रहा, $42 पे आ चुका है। और जो हमारा सितंबर के बाद वाला महीना है चांदी, वो अभी आ रहा है 1,26,670, यानी कि 1,27,000 मान लीजिए कि चांदी यहाँ पे हो चुकी है। और यहाँ पे भी 734 रुपीज़ प्लस है, जो माइनस में था। तो सबसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर के न्यूज़ को लेते हैं कि अब आपको 1,07,000 7,500 9 बार रह गया हुआ है, जिस तरीके की अभी न्यूज़ आ रही है, जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो अभी जॉब का डेटा आया, यूएस का एक्सपेक्टेशन से भी वीक डेटा आया, इसकी वजह से भी सेफ हेवन बाइंग बढ़ी है। और बिटकॉइन मैंने आपको बोला था कि लोअर साइड पे है। तो जो पॉज लग रहा था कि थोड़ा बहुत भी चांदी लेगी, वो चांदी ने लिया नहीं, माना नहीं, और $42 के करीब है यहाँ पे क्लोजिंग होती है। जो अगला पड़ाव रहेगा वो गोल्ड में $3,700 का होगा और चांदी में $45 का होना चाहिए। और अभी फिलहाल कल तक में मुझे लग रहा है कि चांदी हो सकता है कि एक बार 1,28,000 को भी टच करने की कोशिश करे। और वहीं अगर गोल्ड की बात की जाए तो 1,07,500 तक अब एक लग रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी है यहाँ पे। दूसरा अपडेट यहाँ पे क्रूड पे देना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, मैं समय की कमी की वजह से नहीं दे पाई। क्रूड में अब जो ओपेक कंट्रीज़ है, जिन्होंने अक्टूबर में उम्मीद थी हम लोगों को कि अनचेंज रखेंगे, यानी कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे नहीं, उन्होंने अचानक से कहा है कि हम अब अक्टूबर में अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से हम लोगों ने लगभग 2.5% तक का फॉल आता हुआ देखा है। मुझे $64 पे अगर क्रूड नहीं रुका तो मुझे $62 आता हुआ दिख रहा है। अगर $62 के हिसाब से अगर हम चले तो 5500 5550 अपना MCX आ सकता है। तो अभी फिलहाल क्रूड में एक डाउनसाइड जो है, भले ही थोड़ा बाउंस ले ले, लेकिन एक डाउनसाइड जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। 5520 5500 तक हम मान के चल सकते हैं। ये सब स्टडी बेस्ड यहाँ पे प्रेडिक्शंस है। नेचुरल गैस के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी। $3 का एक अपसाइड जो है फिर इसने लिया है, 272 अभी ट्रेड हो रहा है, 283 मुझे लग रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे नेचुरल गैस को जाना चाहिए, वहाँ पे एक पॉज आएगा। और दूसरी बात ये है कि कल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों की इन्वेंट्री आनी है, वहाँ पे हम ध्यान देंगे, डेटा पे भी ध्यान देंगे। लेकिन अभी गोल्ड और सिल्वर में फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी तब्दीली नहीं आई है ट्रेंड में, और कोई डाउन साइड अभी यहाँ नहीं आई है। तो यही सलाह रहेगी कि अभी आप लोग सिर्फ इसलिए कि टॉप बना रहा है यहाँ पे सेलिंग में ना ट्रैप हो। थैंक यू।